आज का हमारा टॉपिक है रोज़ा किन बीमारियों से बचाता है और सहरी में क्या खाएं भूख कम लगे। सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 का तर्जमा है, ऐ ईमान वालो, रोज़े तुम पर फ़र्ज किए गए हैं जैसे उन लोगों पर फ़र्ज किए गए थे जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इस आयत से रोज़े की अहमियत और मकसद वाज़ेह होता है। रोज़े का मकसद रुक जाना, कंट्रोल करना। हम अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए जितने भी जतन करते हैं उनमें से सबसे बेहतर जो चीज़ है वो है फास्टिंग, जो हमें माह रमज़ान में नेकी की सूरत में मिलती है। माह रमज़ान की आमद है। अगर रोज़े शबान मुअज़्ज़म में ही रखना शुरू कर लिए जाएं तो माह रमज़ान के आने तक तबीयत आदी हो जाती है, रोज़े रखना आसान हो जाते हैं। आज भूखा रहने की बुनियाद पर बात करूँगा, ज़्यादा पेचीदा बात नहीं करूँगा। एक बड़ी गलत फहमी से लोग गुजरते हैं, रोज़ा तो रख लिया, अब जिस्म में जान बाकी नहीं रही। ये समझा जाता है कि बॉडी को खुराक सही माने में नहीं मिल रही, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जिस्म को खुराक मिल रही होती है, आप खाना नहीं खा रहे होते, लेकिन आपका जिस्म अपने ही अंदर मौजूद चर्बी को इस्तेमाल कर रहा होता है। यही वजह है कि जब आपको भूख लगती है आप रुक जाते हैं, कुछ देर खाना नहीं खाते, भूख खत्म हो जाती है। ये बेहतरीन निशानी है जिससे आप ये जान पाते हैं आपको रोज़े का जिस्मानी फ़ायदा हो रहा है। भूख कम हो जाती है, आपका मैदा रोज़े की हालत में सिकुड़ जाता है, थोड़ा सा खाना खाने से ही पेट भर जाता है। ये एक गलतुल आम बात है कि आप वज़न कम करें तभी आप सेहतमंद होंगे। नशास्ता खाने से आपके जिस्म में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इस ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए लबलुबा इंसुलिन खारिज करता है। आपको फिर से भूख लगती है, आप फिर से नशास्ता खाते हैं, ग्लूकोज लेवल फिर ऊपर चला जाता है। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। इसके लिए इस बात को यकीनी बना लें कि जो आप सहरी व अफ्तारी में खा रहे हैं उसमें नशास्ता की मिकदार 20 से 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चीनी, वेजिटेबल ऑयल, नान, रोटी, हलवा पूड़ी, चावल, समोसा, पकौड़ा, ये सब हाई लेवल के नशास्ता में आते हैं, इनकी मिकदार कम रखें। अब फैट्स की बात करते हैं। दही का रायता, चिकन, दाल मखनी, पालक, पनीर, ये इंडियन डिशें हैं, पाकिस्तान में भी बड़े शौक से खाई जाती हैं। रोज़े की हालत में भूख का एहसास कम हो, हाई फैट ब्लैक कॉफ़ी बना सकते हैं अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं। कॉफ़ी में मक्खन या कोकोनट ऑयल शामिल कर लें। फ़ैट वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करें, इसलिए कि फ़ैट जिस्म में जाके कीटोन में तब्दील हो जाता है। कीटोन की मौजूदगी में जिस्म दिमाग को मैसेज देता है, सब ठीक है, मुझे खुराक अच्छे से मिल रही है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, कमज़ोरी नहीं, और मैं अपना काम अच्छे से कर पा रहा हूँ। तीसरी चीज़ जो आपको समझनी है, शुगर या ब्लड प्रेशर की आप दवाएं ले रहे हैं तो ज़रूर रोज़ा रखें। ये बीमारियां रोज़े से ही कम होंगी, इससे इंसुलिन लेवल बढ़ेगी, ग्लूकोज लेवल कम होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, इससे शुगर कम होगी। रोज़ों में अपने मुआलिज से मशवरा करके अपनी मेडिसिन की डोज सेट करवा लें। इसके अलावा अपने आप को मसरूफ़ रखें, दिमागी स्ट्रेस से फ़िज़िकल स्ट्रेस की तरफ आएँ। फारिग बैठे रहेंगे या टीवी देखेंगे तो भूख ज़्यादा लगेगी, भूख का एहसास ज़्यादा होगा। अफ्तारी की तैयारी करें या अपनी पसंद का कोई काम कर लें या घर के कामों में हाथ बटाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब अच्छे से करें, अगर अपना बिजनेस है तो दिल लगी से करें। इस तरह आप फिज़िकल स्ट्रेस में रहेंगे, इससे आपको भूख का एहसास कम होगा, भूख कम लगेगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।